हम। चलिए आपको बता देते हैं, आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है गुजरे जमाने की अदाकारा मीना कुमारी ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त ये विशेष जयमाला कार्यक्रम खास आपकी। आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ। मैं जानती हूँ आप इससे खुश होंगे और मुझे तो इस बात से ही खुशी महसूस हो रही है कि मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपसे, आप जो मेरे वतन के रखवाले हैं। जमीन पर, आसमान पर, समुंदर में, पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पर शायद आपके लिए ही तो आदम साहब ने ये कता मौजू किया है। एक मौज मचल जाए तो तूफान बन जाए, एक फूल अगर चाहे गुलिस्तान बन जाए, एक खून के कतरे ही में है तासीर इतनी, एक कौम की तारीख का उन्वान बन जाए। तो लीजिए, दिल एक मंदिर का गीत सुनिए। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन और गाने वाली हैं लता। के राही को एक लम्हे में ही गम के गिरदाब से छुड़ाकर सुकून के साहिल पर पहुंचा देती है। फिर खुशियों के शगुफे, उमंगों की कलियां खिलखिलाकर राही के एहसास के हर गोशे को गुलपोश बना देते हैं। ये कायनात की फितरत है, या यूं समझिए कि एक प्यार करने वाले का गुनाह। चंदन का पलना फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में एक गीत सुनिए। ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा और राहुल देव बर्मन ने इसकी धुन तैयार की है। इस गीत के बारे में एक बात और अर्ज कर दूं, मैंने इस गीत की बहुत मुखालफत की थी। वजह ये थी, मुझे ये बहुत मामूली सा लगता था और मुझे हर वो चीज पसंद है जो गैर मामूली हो। लेकिन जब इसकी सिचुएशन पर इसको सोचा तो ये बहुत सजा। यूं भी चंदन का पलना एक गैर मामूली औरत की कहानी है जो शायद पहली बार फिल्माई गई है। बताऊं आपको, वो बांझ औरत की कहानी है और मैं ही वो बांझ औरत हूँ, यानी इस किरदार में। ये इसी फिल्म का गीत है। साइंस की दुनिया में चांद का वजूद आज चाहे कुछ भी बन गया हो, लेकिन एक शायर के तख़य्युल में ये चांद कभी हुस्न व इश्क का रहबर तो कभी मोहब्बत के दीवानों के लिए ठंडे ठंडे पैगाम लेकर उभरता रहा है। वो कहा है ना, है ईद का कभी तो कभी 14वीं का चांद, निखरा ये बार बार तमन्ना लिए हुए। फिल्म शारदा। हाँ, शारदा में भी ये चांद दो मोहब्बत करने वाले दिल की पुकार बनकर चमका। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार श्री रामचंद्र और गाने वाली लता मंगेशकर, आशा भोसले। भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी ने। चलिए सुनते हैं इस कार्यक्रम। काजल का एक गीत। अजीब व गरीब जमाना था जब ये गाना फिल्माया जा रहा था। वैसे काजल फिल्म भी एक ऐसी ही औरत की दास्तान है जो आम भी है और मखसूस भी। आप भी इस गीत को बहुत पसंद करेंगे। यूं भी तो काजल आमतौर पर पसंद ही किया जाता है। आप जानते हैं, काजर काजर सब कहें, जानत बस मनमोर, दीपक हृदय जराए के उभरी फिल्म कोहिनूर का है। कोहिनूर फिल्म की याद आते ही एक अजीब सी गुदगुदी होने लगती है। ये एक मज़ाहिया फिल्म थी और दिलीप साहब इसमें मेरे साथ काम कर रहे थे। दिलीप साहब एक बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन मुझे हमेशा इनसे शिकायत रही कि जब भी उन्होंने मेरे साथ काम किया, ऐसी ही फिल्मों में काम किया कि जो मज़ाहिया हों, कोई संजीदा, कोई गमगीन रोल करने का मौका ही नहीं दिया। पहले मैंने ये फिल्म देखी थी तो मैंने अपने आप को देखा हाथ में डंडा पकड़े लोगों के सरों पर मार रही हूँ। बहुत हंसी आई।
बहुत अच्छा लगा। अच्छा ही हुआ जो मैंने कोहिनूर फिल्म में काम किया। तो ये गीत सुनिए। भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा। कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी ने। और अब सुनिए पिंजरे के पंछी का गीत। ये एक मज़ाहिया बहुत सादा सा गीत है और इसकी सादगी ही बहुत प्यारी है। और फिर अपनी आवाज सुनना तो सबको भला लगता है। मेरी तरह आप भी इसे पसंद कर लीजिए। इसे गुलजार ने लिखा, धुन सलील चौधरी की और आवाजें मन्ना डे और मैं खुद। मैं उस फिल्म का गीत पेश करने जा रही हूँ जो मुझे बहुत ही पसंद है, साहब बीबी और गुलाम। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बाकी। साहब बीबी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। ये गाना इस फिल्म का बहुत मशहूर हुआ था। गीता दत्त ने इसे गाया था, शकील बदायूनी ने लिखा था और तर्ज